गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम को और आज का दिन है गुरुवार का और डेट है 20 मार्च। और तो मैं आ गई हूँ पूजा वाले रूम में और अभी मैं करूँगी यहाँ पे पूजा की तैयारी। ये वाला जो ब्लॉग था सुबह कल वाले ब्लॉग जो गुरुवार वाला आया था उसके बाद से ही शुरू किया है मैंने शाम से। तो अभी सबसे पहले मैं आ गई थी, मैंने सोचा कि पूजा वाली जो शाम की आरती होती है तब से स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं आरती कर लूँगी। तो अंदर आरती कर लिए है और अब मैं यहाँ पे बाहर दिया रखने आ गई हूँ। तो आज जैसे जिस दिन हम व्रत रखते हैं तो उस दिन थोड़ा जल्दी मैं आरती करती हूँ, क्योंकि ना जो हम भोग लगाते हैं, जो खुद भी जो प्रसाद खाते हैं वो थोड़ा सा टाइम से खाया जाता है। वैसे तो सूरज निकलने मतलब सॉरी डूबने से पहले खा लेना चाहिए। तो मेरा तो कई लोगों ने सजेस्ट किया था कि मतलब पहले खा लो फिर बाद में आरती करती रहो। तो मुझसे वो सब नहीं होता है कि आरती नहीं हुई है और मैं खा लूँ, तो मुझसे नहीं होता है। और अच्छा भी नहीं लगता है कि अब आपके घर में आरती नहीं हुई है और आपने पहले से ही खा लिया है। तो मैं तो आरती करने के बाद ही खाती हूँ। फिर चाहे थोड़ा सा लेट हो जाए वो चलेगा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि लेट ना हो। तो यहाँ पे मैंने अभी केले के पेड़ की पूजा कर दी है और भोले बाबा की आरती कर दी है, दरवाजे पे दिया रख दिया है और अंदर भी आरती हो गई है। उसके बाद अब बनाऊंगी भोग, क्योंकि सब्जी मैं बाद में बनाती हूँ। जब मेरा भोग बन जाता है मैं भगवान जी को भोग लगा देती हूँ, मैं खा लेती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। क्योंकि इतनी जल्दी कोई खाता नहीं है तो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि एक ही टाइम खाना खाना होता है। तो मैं ज़्यादातर बाकी चीज़ें तो बहुत कम ही खाती हूँ और सुबह के सिर्फ शाम को ही थोड़ा खाती हूँ, पराठा वगैरह जो भी बनाऊँ। तो सुबह में मैंने दही जमा दिया था, तो दही के साथ मैं पराठा खाऊंगी। तो यहाँ पे मैं 2 पराठा भी बना लूँगी, बाकी तो मैं बाद में ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने पराठा ले लिया है, 2 पराठा है। आज मैंने गोली पराठे बना लिए थे और ये साथ में मैंने एक गुजिया रख दी है और जो कि मैंने कल बनाई थी। और अगर आपने नहीं देखा है ब्लॉग देख सकते हैं, बहुत अच्छी बनी थी और बहुत जल्दी बन जाती है, आप एक बार ट्राई करके देखना। तो यहाँ पे अभी मैंने माधु वासु और विष्णु भगवान जी को लगा दिया है भोग। अभी यही वाला भोग जो है ये मैं खा लूँगी, जिसमें कि गुड़ चना रहता है और उसके बाद जो सुबह वाला भोग रहता है वो सब रहता है, तो वो मैं अभी खाऊंगी। तो जो भगवान जी की कटोरियाँ हैं उनको मैं खाली कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे ही उसमें मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि उनकी अपनी बर्तन है तो उसमें मैं जूठा क्यों करूँ। तो मैंने वो सारी कटोरी खाली करके अपने प्लेट में रख लिया है। अभी मैं आराम से भोग लगाऊंगी और ये वाला जो ब्लॉग है ना ये शाम से स्टार्ट होके कल सुबह तक चलने वाला है। तो अभी हो गई है सुबह और आज की जो डेट है वो 21 मार्च है और आज है शीतला अष्टमी, कहीं कहीं पर कल भी है। तो मैं आ गई थी सुबह सुबह पूजा करने के लिए मंदिर, और सब जगह सब लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। किसी के यहाँ झाड़ू भी नहीं लगती है और पूजा हो जाती है, ऐसे करते हैं। और किसी कोई मतलब बिना नहाई पूजने जाता है। तो ये सब अपना अपना मतलब मानना है और अपने अपने रिचुअल्स हैं। मैं तो नहा कर ही आई थी और पूजा मतलब झाड़ू वगैरह सब लगा कर आई थी मैंने, क्योंकि है ना देखो जैसा जिसके यहाँ होता है वो वैसे करता है। तो इसमें अपनी अपनी रिचुअल्स हैं, अपने अपना मानना है। तो इस वजह से मैं अपनी तरीके से करती हूँ। तो मैंने नहा के मतलब आ गई थी। सब माधु वाशु को भी नहीं नहलाया नहीं है, सॉरी, क्योंकि मैं घर जाके नहलाऊंगी। और उससे सबसे पहले मैं मंदिर में आके पूजा करी। हम लोग बहुत अंधेरे में आए थे, लेकिन वो सूरज वो मतलब उजाला 6 बजे से पहले ही होने लगा था, 5:30 बजे उजाला हो जाता है। तो यहाँ पर आने के बाद है ना फिर मैंने मतलब माता रानी की पूजा करी थी शीतला अष्टमी की। और आप सभी को शीतला अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी टंग बहुत स्लिप होती रहती है, मतलब रुक रुक जाती हूँ।
फिर मैं घर पे आई तो मैं जब गई थी ना माधु वाशु को जगा कर गई थी, तो माधु वाशु को आके बाद में स्नान करा रही हूँ अभी। तो अभी मैंने यहाँ पे दोनों अपने माधु और वाशु को स्नान कराया बड़े प्रेम भाव से। और जब आपकी शुरुआत कुछ ऐसी होती है, मैं रास्ते का भी थोड़ा सोचा था रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि अगर आप अंधेरे में जाते हो ना तो उसका एक अपना ही मज़ा है, जो कि मतलब सुबह सुबह जो ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और अंधेरा रहता है, बहुत मतलब वो चीज़ें अच्छी लगती है ना। तो उसका भी अपना एक मज़ा है कि आप मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं और सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं, चिड़ियों की चहचहाट। और क्या है ना, जब तक सूरज नहीं निकलता है तब तक चिड़िया जो होती है ना वो बहुत चहचहाती हैं। और उसके बाद आप देखना बहुत कम सुनने को मिलता है, लेकिन हाँ सिर्फ उस एरिया में मिलेगा जहाँ पे बहुत सारे पेड़ वगैरह होंगे। पेड़ पता नहीं क्या बोले जा रही हूँ, तो वहाँ पर थोड़ा चहचहाट होती है। बाकी अगर आप कहीं देखेंगे तो चिड़ियों की आवाज़ नहीं आती है। तो वो सब मुझे बहुत पसंद है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा सा सुनूँ, मुझे अच्छा लगता है। और भी मैं आपको अपने गांव लेके चलूँगी ना, तब तो आपको इतना सुनने को मिलेगा। सुबह सुबह मोर है ना, मोर मेरे गांव में बहुत मोर हैं, तो मोर की आवाज़ सुबह सुबह आती है बहुत तेज़ तेज़। तो आपको मैं जो नेचर की आवाज़ है ना उसकी एक अपनी अलग बात है। तो अभी तो नेचर की बहुत तारीफ हो गई है। अब मैं दिखाती हूँ अपने माधु वासु। तो आज इन्होंने पहने हैं रेड कपड़े, दोनों को मैंने पहनाए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं। हर दिन एक मतलब नया श्रृंगार होता है और वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और आप लोगों को कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करना। और अभी मैं यहाँ पे आरती कर लूँगी। तो आज का जो दिन था कल से स्टार्ट हुआ है, अभी से चल रहा है, बहुत खूबसूरत था। शाम अगर आपकी अच्छी जाती है तो ऑटोमेटिक सुबह बहुत अच्छी हो जाती है। तो अभी मैं जाऊंगी बाहर, सबसे पहले जाके ना भोले बाबा को मैं मतलब जो उनका जगह है उसको मैं अच्छे से धुलती हूँ, क्योंकि वहाँ पे गंदा हो जाता है। कितना भी अगर आप साफ़ कर रहे हो तब भी वहाँ गंदा हो ही जाता है, क्योंकि धूप बत्ती जलती है, दिए रखे जाते हैं। और मेरे घर में मेरे जो गली में है ना बहुत सारे लोग पूजा करने आते हैं, जो सुबह शाम की पूजा होती है। तो इस वजह से बाहर का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने वहाँ पे जाके पहले उनके जो जगह है ना उसको अच्छे से धुलूँगी। और अभी आप देख सकते हैं जो चिड़ियों की आवाज़ थोड़ी थोड़ी आपको शायद सुनाई दे रही होगी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बाहर पूजा करने के बाद आई थी तो निष्ठू जाग गई थी, फिर वो किचन में ही मेरे साथ आ गई। तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ चाय। और आज माधु वासु को दूध नहीं मिलेगा, क्योंकि ना दूध ख़त्म हो गया है। और क्योंकि ना कल जब जिस दिन मेरा व्रत रहता है उस दिन थोड़ा दूध ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि भोग मैंने थोड़ा सा मतलब दही तो मैंने कल वाले दूध से जमाया था, लेकिन थोड़ा सा रबड़ी बना ली थी तो उसमें थोड़ा सा दूध चला जाता है। जबकि मैं एक्स्ट्रा दूध लेती हूँ हर गुरुवार को, जितना आता है उससे मतलब आधा लीटर ज़्यादा लेती हूँ मेरे व्रत के लिए, कभी कभी 1 लीटर भी हो जाता है, तो ऐसे लेती हूँ। लेकिन फिर भी वो मतलब जब आप रबड़ी बनाते हो या खोया जैसी चीज़ें बनाते हो तो थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा ख़त्म हो गया था। और अभी मैं उनको है ना गुजिया दे आई हूँ। गुजिया तब तक खाएंगे ना, फिर बाद में जब दूध आ जाएगा तब मैं बाद में उनको दूध वाला भोग लगाऊंगी। तो यहाँ निष्ठू बैठी थी और इसके बाद है ना अभी मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे उसको प्यार कर रही थी, प्यार करते करते मेरा जो सिंदूर था उसके नोज पे लग गया था। और तो फिर वो मतलब फिर मैंने उसको उतार दिया। वैसे तो मैं उसको ऊपर नहीं स्लैब पे नहीं बिठाती हूँ, क्योंकि ये रिस्की रहता है, बच्चों को नहीं बिठाना चाहिए, कभी कभार हाथ लग जाए। लेकिन क्या है ना बहुत साइड में मेरा जो गैस है ना, इसीलिए मैंने इंडक्शन पे चाय नहीं रखी और साइड में रखा। फिर मैंने उसको नीचे उतार दिया, क्योंकि है ना कभी पता नहीं रहता, अपना ही हाथ लग जाए या बच्चे का लग जाए। और मान नहीं रही थी, सो के उठती है ना थोड़ा सा ऐसी रहती है, उसको तो थोड़ा सा पैम्पर कर दो ऐसी वाली, तो रहता है बच्चों के साथ। तो फिर मैं इस वजह से थोड़ी देर बैठाया, फिर मैंने उसको नीचे उतार दिया। अभी यहाँ पर मेरी चाय बन रही है और चाय बनेगी उसके बाद फिर मैं अभी चलूँगी। पहले मैं चाय छान लेती हूँ। और चाय का कलर देखो कितना, जब आप बॉईल करते हो तब दूसरा रहता है और बाद में थोड़ी देर के बाद थोड़ा चेंज हो जाता है। जो ये वाला जो मुझे वाइट चाय नहीं पसंद है, मुझे ये वाला जो कलर रहता है ना चाय का, वो बहुत अच्छा लगता है। चाय मतलब देखने में भी तो अच्छी होनी चाहिए, तभी मन करेगा पीने में। तो मैंने यहाँ पे आज निष्ठू के लिए भी चाय ले ली है, क्योंकि वैसे तो मैं उसको देती नहीं हूँ, दूध देती हूँ, लेकिन आज दूध नहीं है
तो इस वजह से मैंने चाय ले ली है। जो दूध रखा है वो थोड़ा सा जूठा है। एक बार उन्होंने ही जूठा किया होता है निष्ठू ने, लेकिन वो दूसरी बार पीती नहीं, बोलती जो जूठा हो गया वो मुझे ही पीना पड़ता है। और मेरी आदत क्या है, जब मैं चीनी वाला जो दूध रहता है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है शीतला अष्टमी। कुछ लोगों के यहाँ आज है, कुछ कल मना रहे हैं। मैंने आज बनाई है। तो मंदिर गई थी, घर की पूजा करी, उसके बाद चाय बनाई, चाय बना के चाय पीने के बाद फिर मैं थोड़ा सा लेट गई। तो इसी बीच मेरी आँख लग गई और अभी मेरी आँख खुली है। तो अभी मैंने दोबारा से चाय पी, थोड़ा सा नींद भगाने के लिए। तो यहाँ पे चाय फिनिश करी है और अभी पापा सो रहे हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ। और निष्ठू की फ्रेंड खेल रही है। और तो मैंने सोचा अभी ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा नींद आ जाती है ना, थोड़ा आलस आ जाता है, तो वैसे ही हो गया है। और अभी चलेंगे किचन में, कुछ खाना वगैरह बनाने की तैयारी करेंगे। वो पापा उठ जाएंगे, फिर वो जाएंगे तो उनके लिए खाना चाहिए, तो उसको पूछ लूँगी अभी जाके कि क्या बनेगा। और तो आज बनने जा रहा है लौकी का रायता, साथ में बनेगा आलू फ्राई की सब्जी। तो अभी मैं यहाँ पे लौकी कट कर लूँगी। और आज मुझे जाना है बैंक, तो आज मतलब मुझे बैंक तक पापा छोड़ देंगे, उसके उस साइड से मैं अकेले आ जाऊँगी ऑटो से, क्योंकि है ना निष्ठू के पापा है नहीं और शिवा भैया नहीं है। वैसे शिवा भैया होते हैं तो मैं उनके साथ ही चली जाती हूँ, या फिर मुझे कभी भी ऐसे कहीं जाना पड़ा है तो मैं मतलब किसी ना किसी के साथ ही गई हूँ। और कहीं पर भी इस तरीके के जो काम होते हैं ना, ऑफिशियल काम होते हैं, उनमें मुझे मतलब अकेले कभी जाना नहीं पड़ा। आज मैं फर्स्ट टाइम है जो कि अकेले जाऊंगी। और मैं वैसे तो वो उनका फ़ोन आया था निष्ठू पापा का कि बताओ नहीं हो पाए, शिवैया ने भी बोला था तो बताओ मैं आऊँगा तब करवा दूंगा। लेकिन क्या है ना, मैंने सोचा है कि इस तरीके से मैं कुछ सीख नहीं पाऊँगी, कि मुझे मतलब अकेले बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि जब तक आप करते नहीं हो तब तक आपको है ना ऐसे लगता है कि पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप वही चीज़ करना चाहो ना तो हर चीज़ हो जाती है। तो मैंने सोचा आज मैं खुद से ही जाऊँगी और मैं खुद ही अपना जो भी मुझे काम करवाना है मैं खुद से करके आऊँगी, क्योंकि ऐसे ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो बढ़ता है। क्योंकि उससे ना आपको कुछ ना कुछ, आप अगर कहीं पर जा रहे हो तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो कोई ना कोई नई चीज़ आपने ज़रूर सीखी होगी जो कि आपके लिए बहुत अच्छी होती है। तो आज मैं जा रही हूँ, तो पापा मुझे छोड़ देंगे क्योंकि पापा को कहीं बाहर जाना है काम से। तो वैसे और उसके बाद फिर मैं अपना काम करा के खुद ही आ जाऊँगी। और ऐसे हर इंसान को थोड़ा सा सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि है ना आपकी लाइफ में कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, कब आपको अकेले जाना पड़ जाए, कब क्या मतलब आपको सीखने की ज़रूरत पड़ जाए, तो उसको लिए तैयार रहना चाहिए। और तो मैं यहाँ पे अभी तो ये मेरी सीखने की बात हो गई। अब खाने की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना जो चावल थे, चावल भी बना के रख लिए हैं। अभी मैं रायते में तड़का लगाऊंगी। तो रायते को मैं बहुत सिंपल रखती हूँ। सिर्फ मैंने उसमें लौकी को पीस के उसमें हरी मिर्च साथ में ही पीस दी थी। उसके बाद फिर मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड कर दिया था। अभी मैं तड़का लगा रही हूँ। तो तड़के में मैं हींग और जीरे का तड़का लगाती हूँ। बहुत लोगों को देखा है ये जलता हुआ जो ऐसा रहता है ना ऑयल, उसको ही उसमें डाल देते हैं रायते में। तो एक बार मैंने भी सोचा कि हाँ मैं भी करके देखती हूँ। इतनी तेज आग निकली कि मैं तब से डरी गई हूँ। मैंने सोचा कहीं मैं नुकसान, रायता तो नहीं बनेगा लेकिन नुकसान जरूर हो जाएगा। तो मैं तब से ना ऐसे ही बुझाकर ही उसमें डालती हूँ। तो मैं अभी मतलब मेरा खाना बन गया है, माधु आशु को दे दिया था। फिर मैं बैंक आ गई थी, तो बैंक का मैंने अंदर का रिकॉर्ड नहीं किया है। और उसके बाद फिर मैं बाहर आके थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है। और अभी मैं लूँगी ऑटो। तो मेरे साथ निष्ठू आई थी और अब मैं चलूँगी सीधा अपने घर। और आप लोग बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कर देना। मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।